बीडी पांडे कैंपस में छात्रों के दो पक्षों में मारपीट मामले में संगठनों की राजनीति तेज हो गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी एनएसयूआई सहित कांग्रेस पर तीखे हमले किए हैं। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री सौरभ जोशी सहित जिला संयोजक बबलू मेहरा, नगर मंत्री पंकज कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कैंपस में हुए प्रकरण के लिए पूरी तरह एनएसयूआई को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही एनएसयूआई के छात्रों के पक्ष में कांग्रेस के प्रदर्शन को नौटंकी करार दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि पुलिस पर क्रॉस एफआईआर दर्ज करने का दबाव बनाया जा रहा है। यदि किसी भी कार्यकर्ता पर फर्जी मुकदमे लगाने की कार्रवाई की गई तो आंदोलन किया जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से 29 जुलाई को अपने बीडी पांडे कैंपस में वहाँ बीएड विभाग के कक्ष में अपना गुरु दक्षिणा का ऐसा कार्यक्रम, बहुत ही पावन कार्यक्रम, उसको विद्यार्थी परिषद उसको आयोजित कर रही थी। तो जब उस कार्यक्रम में हम देखते हैं कि उस कार्यक्रम में अचानक से इरादतन रूप से एनएसयूआई के कार्यकर्ता एक गुंडों की तरह उस कार्यक्रम में आते हैं। उस कार्यक्रम में आते ही वहाँ उपस्थित शिक्षकों से, वहाँ उपस्थित एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से मारपीट करना शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष रूप से अपनी जांच कर रही है और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से उन्होंने इतना बड़ा जघन्य कृत्य किया है, उस जघन्य कृत्य की जो सजा होती है वो माननीय न्यायालय ने उन्हें दी है और आने वाले समय में भी उनसे हम और अच्छे न्याय की ऐसी उम्मीद करते हैं। और मैं बता दूं, जिस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम में जिस प्रकार आज एनएसयूआई के जो आका हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो कांग्रेस के लोग पहले टीचरों को मारने पीटने का काम करते हैं और फिर डरेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और लड़ते रहेंगे, इस प्रकार की एक पदयात्रा निकालने का काम करते हैं। इस प्रकार का जो ड्रामा उन्होंने फैलाया है और इस पूरे विषय को, जिस प्रकार से गुंडागर्दी की इस विषय को, वो एक दलितों की राजनीति और दलित वोट बैंक, ऐसा दलित कार्ड वो इस पूरे घटनाक्रम में खेल रहे हैं। भाई, एक आज जो डायरेक्टर है कैंपस की, उनका सहित और कुछ 5 शिक्षकों का वहां से निकलना हो रहा है, ऐसा सुना जा रहा है। तो आरोप ये है कि वो इस घटना से व्यथित होने के बाद या एबीवीपी के लोगों के दबाव के बाद आरोप ये लग रहा है कि उसके बाद उन्होंने अपना ट्रांसफर चाहा है। क्या करता है? देखिए, विद्यार्थी परिषद तो शैक्षिक परिवार की कल्पना में विश्वास रखने वाला छात्र संगठन है और विद्यार्थी परिषद गुरुजनों का भी सम्मान करता है, विद्यार्थी परिषद छात्र कार्यकर्ताओं का सम्मान करता है, विद्यार्थी परिषद पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं का सम्मान करता है। जैसा कि आपका ये विषय आ रहा है, मैं सभी को इस आपके न्यूज चैनलों के माध्यम से ये भी जस्टिफाई कर दूं कि ऐसा कोई भी विषय नहीं है। आप अगर कैंपस में जाएंगे, इस प्रकार के शिक्षकों जिनके विषय में बात आ रही है, तो उनसे अगर पूछेंगे तो उन लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर करी। आज से 1 महीने पूर्व उन्होंने अपने लेटर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें कि वो अब विश्वविद्यालय में सेवा नहीं देना चाहते हैं, वो अन्यत्र कॉलेज में सेवा देना चाहते हैं। इसी सेवा के क्रम में और इसी विश्वविद्यालय की प्रक्रिया के क्रम में उनका तबादला या जो भी विषय आप ला रहे हैं ये हो रहे हैं और इसमें विद्यार्थी परिषद का इस विषय से कोई भी ताल्लुकात नहीं है। ये सिर्फ एक संयोग बस ये चीजें हो रही तो लोग उसको जोड़ने का काम करें, लेकिन ऐसा नहीं है। विद्यार्थी परिषद ने छात्र छात्रों शिक्षकों का हमेशा सम्मान किया और सम्मान करते रहेगी। ये विषय बिल्कुल निराधार है। आप मारपीट का जो आप आरोप लगा रहे हैं, मारपीट के आरोप आप पर भी हैं, आप पर ये भी है कि आपने जो ज्यादा जो गिरफ्तार हुए उसमें ज्यादा दलित समुदाय के लोग हैं, तो उनके साथ दलित जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, मारपीट आपके लोगों ने की है, वो युवा मोर्चा का नाम ले रहे, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको अपने इस आपके प्रेस वार्ता के माध्यम से स्पष्ट कर दूं, जिस प्रकार से कह रहे कि मारपीट का, तो वो साक्ष्य और जिस प्रकार से सबूत हैं, जिस प्रकार के साक्ष्य हैं, वो माननीय न्यायालय में पेश करें, पुलिस के पास पेश करें, पुलिस जो आवश्यक कार्रवाई होगी हमारे कार्यकर्ताओं पर करे। लेकिन हमारे कार्यकर्ता इस प्रकार के संस्कारों वाले नहीं है, हमारे कार्यकर्ता इस प्रकार के उनके संस्कारों में चीजें नहीं है, तो इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है और माननीय पुलिस और माननीय न्यायालय इसकी जांच करें। और दूसरा विषय आपने बोला कि जिस प्रकार से दलित समाज के उनके साथ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। हमारे साथ भी तमाम लोग ऐसे हैं, भाई छात्र संघ का सचिव रोहित भी हमारे साथ था, भाई पंकज कुमार जी हमारे साथ हैं, ऐसे तमाम लोग हमारे साथ हैं जो विभिन्न जाति समुदायों से आते हैं। अगर इस प्रकार की जाति सूचक शब्दों का हमने इस्तेमाल किया तो ये लोग भी शायद मुझे लगता है कि हमारा विरोध करते, लेकिन इस प्रकार का ये निराधार है और अपने बचाव के लिए उनके पास कोई हथकंडा नहीं है, अपने कुकृत्यों के लिए उनके पास कोई बचाव का तरीका नहीं है और इस प्रकार के अवैधानिक तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। सर भाई, एक जो तमाम धाराएं उन पर लगी हैं, आपको नहीं लगता कि जो डकैती वाली जो धारा लगी है और रॉबरी वाली जो धारा लगी है, जो बहुत गंभीर है, क्या ऐसा वास्तविकता में हुआ था वहां पर? क्या आपको लगता है? बिल्कुल, जब हुआ था तभी ये धाराएं लगती भी हैं और मैं इस विषय में पुलिस पूरी जांच कर रही है, निष्पक्ष जांच कर रही है, पुलिस अपनी जांच कर रही है और माननीय न्यायालय को उसमें निर्णय करना है और माननीय न्यायालय जो भी निर्णय करेगी, मुझे लगता है कि वो इस पूरे विषय प्रकरण को देखते हुए करेगी। जिस प्रकार का संगीन अपराध उन्होंने किया है, इसके लिए तो जितनी भी संगीन प्रकार की सजा है वो भी बहुत कम है। एक आखिरी सवाल जी जी, इस पूरे प्रकरण में चलो जो भी है, भाजपा कांग्रेस एनएसयूआई एबीवीपी वर्सेस जो भी चल रहा है, लेकिन इस सब में आपको ये नहीं लगता कि पूरे छात्र नेता आप रहे हैं, पूरे कैंपस की जो बदनामी हो रही है, पूरे प्रदेश भर में बागेश्वर की कैंपस की बदनामी हो रही है, आपको
देखिए, बदनामी करने वाले लोग कौन है आप उनको देखिए। बदनामी करने वाले लोग तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, जिनको आप देखिए कि इस बार छात्र संघ अध्यक्ष में छात्रों ने चुना है। आप छात्रों का विकास कीजिए, आपको गुंडागर्दी की अनुमति के लिए चुना है क्या? आपको छात्रों ने गुंडागर्दी करने के लिए चुना है क्या? आपके छात्र संगठन को इसलिए वहां तवज्जो दी है कि आप गुंडागर्दी करेंगे? मैं भी पूर्व में छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, उससे पूर्व लगातार 10 साल 20 साल एबीवीपी वहां काम कर रही है। शायद आप एक भी ऐसा घटनाक्रम बता दीजिए कि एबीवीपी के किसी कार्यकर्ता ने, एबीवीपी के किसी व्यक्ति ने इस प्रकार के शिक्षक को मारने का काम करा है। तो आप देखिए, इस प्रकार का कोई भी घटनाक्रम एबीवीपी के कार्यकर्ता ने कभी नहीं किया, क्योंकि विद्यार्थी परिषद, मैंने बताया पहले भी, आपको शैक्षिक परिवार की कल्पना में विश्वास रखने वाला संगठन है। और दूसरे विषय में बता दूं आपको कि आप कह रहे कि कैंपस की बदनामी कर कौन रहे हैं? एनएसयूआई के कार्यकर्ता, वो कांग्रेस के संपोषित कार्यकर्ता। आप उनको देखिए कि वो किस प्रकार से बदनामी कर रहे हैं। और ऐसे बदनामी करने वाले तत्वों को आज जेल के पीछे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सजा भी मिलना उनको बहुत ज्यादा जरूरी है। और कैंपस हमारा नित्य प्रति नई ऊंचाइयां छू रहा है। विद्यार्थी परिषद कैंपस में काम कर रही है और निरंतर काम करते रहेगी। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।